मशरिक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। अपोजिशन के बायकाट के दौरान ज़राअत से मुतालिक तीसरा बिल और बैंकिंग रेगुलेशन बिल राज्यसभा में मंजूर। अरकान पार्लियामेंट के मुअत्तली तक सेशन का बायकाट रहेगा। एहतजाज जारी रखते हुए अपोजिशन ने किया ऐलान। राहुल की तनकीद, किसानों से किया वादा अधूरा, अब स्याह कानून लाए मोदी। दिल्ली फसाद को अंजाम देने के लिए ताहिर हुसैन, इशरत जहां समेत 5 लोगों को 1.61 करोड़ रुपए दिए गए। नई चार्जशीट में पुलिस का दावा। दिल्ली समेत 7 सूबों के वज़ीर आला और वजीर सेहत के साथ वजीर आजम की कोरोना की सूरत हाल पर आज मीटिंग। सुशांत केस में अभी जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती, 6 अक्टूबर तक हिरासत में इजाफा। इंतखाबी हल्फनामे पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को IT का नोटिस। 2015 से अब तक वजीर आजम मोदी ने किया 58 ममालिक का दौरा। सफर पर 518 करोड़ रुपए हुए खर्च। खबरें तफसील से। फर्जी और झूठी खबरों से लोगों में नफरत फैलाने का सिलसिला जारी है, जिससे आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सुदर्शन टीवी के नफरत फैलाने वाले प्रोग्राम UPSC जिहाद प्रोग्राम पर रोक लगाने की वाली अर्जी पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस KM जोसेफ पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के दौरान न्यूज चैनल के हल्फनामे पर शदीद नाराजगी जताते कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चैनल से ये कभी नहीं पूछा कि आप दूसरे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं और किस चैनल ने क्या प्रोग्राम दिखाया है। सुदर्शन टीवी अपने प्रोग्राम में किस तरह की तब्दीली करेंगे। सुदर्शन टीवी के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उन्हें प्रोग्राम टेलीकास्ट की इजाजत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्राम के सभी एपिसोड देखने की पेशकश ठुकराते हुए कहा कि अगर 700 सफ़हात की किसी किताब के खिलाफ अर्जी हो तो वकील ये नहीं कहते कि जज को पूरी किताब पढ़नी चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा की जानिब से वकील शादान फरासत ने कहा कि लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उन्हें आस्तीन का सांप तक कहा जा रहा है। इस तरह के नफरत आमेज टीवी शो से ही तशद्दुद के वाक़यात होते हैं। सुदर्शन टीवी के मामले में मरकजी हुकूमत ने भी हल्फनामा दाखिल करके कहा है कि डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है, इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। मौजूदा वक्त में डिजिटल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है, जहां काबिल एतराज वीडियो, फर्जी खबरें और अफवाह की बात चलाई जा रही है, जिससे लोग मुतासिर होते हैं। वाज़ेह हो कि सुदर्शन टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान ने बिंदास बोल के एपिसोड का ऐलान किया था, जिसका मौजू था UPSC जिहाद। जिस दिन ये ऐलान हुआ उस दिन ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शो पर रोक लगा दी थी। बाद में अदालत ने वजारत इत्तलात और नशरियात से फैसला लेने को कहा था, तो वजारत ने प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने की इजाजत दे दी। इसके बाद 11 सितंबर ta 14 सितंबर तक प्रोग्राम की 4 एपिसोड दिखाए गए। जिन एपिसोड का टेलीकास्ट हुआ उसमें UPSC सिलेक्शन पर सवाल उठाते हुए मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया कि UPSC में मुनज़्ज़म तरीकों से मुसलमानों की भर्ती की जा रही है। एपिसोड में ज़कात फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया है कि फाउंडेशन को बरतानिया की मदीना ट्रस्ट नाम के अदारे से फंडिंग मिलती है। इसके अलावा मुसलमानों को कई तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये लोग उर्दू सब्जेक्ट लेते हैं जिन्हें ज्यादा नंबर मिलता है, इसलिए मुसलमान UPSC में ज्यादा आ रहे हैं। ज़कात फाउंडेशन ने इस इल्जाम पर सख्त रद्द-अमल का इजहार करते कहा कि वो आइन के मुताबिक काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 23 सितंबर को होनी है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।